बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू वीडियो एंड उस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और तमाम स्टूडेंट्स एडीपी के अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी पूरे दिलों के साथ और पूरे जोशो खरोश के साथ कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आई नो गर्मी बहुत है, लेकिन हमें फिर भी तैयारी करनी है और अपनी तैयारी अच्छी करनी है क्योंकि हमें अच्छे नंबर चाहिए एडीपी पास करने के, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे आज द ओल्ड मैन एंड द सी जो नावल है। इस क्वेश्चन नंबर 2 पेपर का आपका बनता है। इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं, हमें 2 लाजमी करने होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में एक पेपर है ये। क्वेश्चन जो सा होता है, यहाँ पर अगर आप 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो आप 16 नंबर या 15 नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, तो मैं बताती हूँ कैसे। एक बात स्टूडेंट्स, आपने कोशिश करनी है आप ऐसे क्वेश्चन याद करें कि अगर वो क्वेश्चन जितने भी तरीक़ों से आ जाए एक ही आंसर बनता हो उसका, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका एक ही आंसर बनता होता है, सिर्फ चीज़ों को थोड़ा सा निकाल के छोटा बड़ा करना होता है। तो मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह छोटा बड़ा करना है। बेसिकली जब भी क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन हम जो करना है वो ये है, कैरेक्टर स्केच ऑफ सैंटियागो, यानी कि फिजिक एक क्वेश्चन एक ही आता है, सैंटियागो कैरेक्टर स्केच लिखें। अगर स्केच आ जाता है तो ठीक है, लिख दे, आपको आता है। अगर नहीं आता तो अगर ये ये क्वेश्चन इस तरह नहीं, इस स्टेटमेंट चेंज होगी, वो कह सकते हैं कि सैंटियागो फिजिकल अपीयरेंस लिखें, तब भी आपने यही क्वेश्चन लिखना है। ये कैरेक्टर स्केच वाला क्वेश्चन ही इसके अंदर आपने एडजस्ट कर देना है। और इसके अलावा अगला वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सैंटियागो इज़ अ स्किलफुल फिशरमैन, तब भी आपने कैरेक्टर स्केच ही लिखना है, लेकिन थोड़ा सा स्किलफुल वाले पार्ट को, उसका फिशरमैन जो फिशिंग करता है उसको ज़्यादा एलेबोरेट कर देना, बाकी पार्ट को उसको कम एलेबोरेट करना है। उसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आ सकता है कि सैंटियागो एज अ हीरो ऑफ द नावल, तब भी आपने यही चीज़ों को लिखना है, थोड़ा सा बस चेंज चूंज कर देना है, हल्की चीज़ों को आगे पीछे करके। बेसिकली आपने जस्ट कैरेक्टर स्केच ही लिखना है, लेकिन चीज़ों को छोटा बड़ा आगे नीचे कर देना है। इन 4-5 क्वेश्चंस के बाद आपने एक आंसर याद करें कैरेक्टर स्केच, और इसे कोई हर क्वेश्चन के अंदर एडजस्ट करें और कोशिश करें एक क्वेश्चन की लेंथ कम से कम 3 पेज रखें। 3 पेज कैसे, यानी कि एक पेज पूरा उसकी दोनों साइडें और एक पेज की एक साइड, तो इस तरह आपके बनते हैं 3 पेजेस। अगर आपको अगर हम बोलें तो 1.5 बनता है, लेकिन अगर हम साइडें गिने तो 3 साइडें बनती हैं, एक पेज की दोनों साइडें और एक पेज की एक साइड, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपने करना है वो ये है, फर्स्ट पोर्शन ऑफ द नावल, या फिर वो कहते हैं सर्चिंग ऑफ द फिश या सर्चिंग फॉर द फिश, ठीक है। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ एंड वाई डिड द ओल्ड मैन गो ऑन हिज एक्सपेडिशन टू फिश हंटिंग, ठीक है। या फिर समरी ऑफ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द नावल, किसी भी तरीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपने यही याद करना है। इसके अंदर आपने पहले बताना है कि ओल्ड मैन कौन है, ठीक है, सैंटियागो कौन है, और ये बताना है कि इतने दिन हो गए उसे मछली नहीं मिली, लेकिन अब वो शाम में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता, वो पैसिमिस्ट नहीं होता, बल्कि वो ऑप्टिमिज्म के साथ दोबारा से जाता है और दोबारा सामान इकट्ठा करता है और किस तरह सामान इकट्ठा किया। फिर जब उसे उसका वो मैनुअल पूछता है, उसका जो शागिर्द है वो पूछता है कि तुम क्यों जा रहे हो, या फिर तो तुम कर लोगे, तो वो कहता है कि 85th इज़ माई लकी नंबर, आपने ये लिखना है उसके अंदर। और उसके बाद वो जाता है तो उसे परिंदे के अपीयरेंस ऑफ बर्ड्स, उसे बर्ड नज़र आते हैं, वहाँ वो लिखनी स्टोरी, और आगे फिर वो मार्लिन को सर्च करता है। यहाँ तक आपकी बनती है फर्स्ट पोर्शन ऑफ द नावल। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सर्चिंग ऑफ द फिश, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन जब भी आ जाएं आपने इसका एक ही आंसर लिखना है। अब आपने क्या करना है, अगर आपने पीछे क्वेश्चन बताया मैं सर्चिंग ऑफ द फिश, अगर आपने यही क्वेश्चन याद कर लिया, इसको आप आगे 4 क्वेश्चन के अंदर कैसे एडजस्ट करेंगे बताती हूँ आपको, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आता है, अपीयरेंस ऑफ द फिश, या फिर स्टोरी ऑफ द सैंटियागो हैंड पेन, या फिर डज ही फाउंड द मार्लिन, या फिर अपीयरेंस ऑफ द मार्लिन, ठीक है, या स्टोरी ऑफ द सैंटियागो हैंड। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए, आपने पहले क्या लिखा था, पहले क्वेश्चन के अंदर कि 85 डेज हो गए हैं, उसे कुछ नहीं मिला, और वो सबसे अनलकी कह रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं अनलकी नहीं हूँ, 85th इज़ माई लकी नंबर। वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपने कम अज़ कम लिखा था, पैराग्राफ लिखे होंगे, वहाँ पर आप वो सारे को स्मॉल करके एक पैराग्राफ लाजमी लिखें, ठीक है। उसी को उठा के यहाँ पर लिख दें। उसके बाद सामान इकट्ठा करना, उसका जाना, उसके बाद से परिंदे नज़र आना और उसकी मार्लिन तक पहुँच, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखनी थी आपने, कम से कम 4-5 पैराग्राफ की। वहाँ से उठाएं, उसको कंपाइल करें,
एक पैराग्राफ यहाँ बना लें, ठीक है। आगे इसके अंदर इसके एंड पे ना आप सिर्फ ये 2 पैराग्राफ ऐड कर दें कि उसे मार्लिन नज़र आ गई और उसने किस तरह मार्लिन को पकड़ा। बस ये वही क्वेश्चन यहाँ पर ऑलमोस्ट आधे ज़्यादा एडजस्ट हो गया है। आपने इसी तरह क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि सब चीज़ें बार बार याद नहीं करेंगे, आप एक दफ़ा याद करें, उन चीज़ों को आगे क्वेश्चन के अंदर एडजस्ट करना सीखें। अगला क्वेश्चन होता है हुकिंग ऑफ द फिश, या फिर वो कहते हैं गिव एन अकाउंट ऑफ द ओल्ड मैन स्ट्रगल विद द फिश, या फिर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये एक स्टेटमेंट भी है इसकी, तो वहाँ भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर पूछ सकते हैं डिस्क्राइब द मैन फाइट विद द बिग फिश, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद डिस्कस सैंटियागो एनकाउंटर विद द ह्यूज फिश, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हाउ डिड द ओल्ड मैन हुक द फिश, उसने कैसे एक फ़िश पकड़ी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब द ओल्ड मैन स्ट्रगल विद द मार्लिन, ये भी आ सकता है। उसके अलावा सैंटियागो हुक द मार्लिन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सैंटियागो एडवेंचर विद द मार्लिन, ये भी आ सकता है। तो एक ही क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से, मैंने जितने भी क्वेश्चन बोले हैं किसी भी तरीके से आ सकते हैं। इसके अंदर आपने कैसे अटैम्प्ट करना है इसको, वही तरीका पुराना, एक पैराग्राफ लिखें, बताएं कि वो अनलकी था, वो ये था, उसके ये मसले थे, पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अगले पैराग्राफ में लिखें वो गया, उसने सामान इकट्ठा किया, फिश बोट में बैठा, वो कश्ती लेके चला गया, उसे परिंदे नज़र आए, वहाँ जाके उस परिंदों के आगे वो गया, उसे मार्लिन नज़र आई, ठीक है। अब उसने मार्लिन कैसे पकड़ी और मार्लिन उसने किस तरह उसको मुर्दा किया। घूमने के बाद एक बार याद है कि लास्ट क्वेश्चन हमने कहा था उसे पेरेंट्स ऑफ द मार्लिन नज़र आई थी, उसे पता चलता कि ये मार्लिन है। अब मुझे बताना है कि उसने मार्लिन को ना सिर्फ पकड़ा है, उसको पकड़ उसको मार किल कर दिया, उसको मार भी दिया है। तो ये आपका वही, आपने अब देखे एक ही मवाद याद किया था मटेरियल, आपने उसको 3 क्वेश्चन के अंदर किस तरह एडजस्ट किया, ठीक है ना। तो इस तरह आपने क्वेश्चन इस तरह ही याद करना है, इस तरह आपके टाइम भी कम ज़ाया होगा और आपको ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है ओल्ड मैन इनकाउंटर विद द शार्क्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से आ सकता है। स्ट्रगल विद द शार्क्स, फाइट विद द शार्क्स, इनकाउंटर विद द शार्क्स, ठीक है, क्वेश्चन एक ही है। यहाँ विक्ट्री एक क्वेश्चन आता है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में 4 दफ़ा आ चुका है। क्वेश्चन आंसर वही स्टेटमेंट चेंज है। स्टेटमेंट क्या है, डिस्क्राइब सैंटियागो विक्ट्री ओवर द शार्क्स, ठीक है। तो क्वेश्चन वही है, आपने यहाँ लिखना है, पहले पे पैराग्राफ बनाएं कि वो अनलकी था, उसने बिग मार्लिन पकड़ ली। अब उसने पिछले क्वेश्चन की सारी कहानी को शॉर्ट करें, एक पैराग्राफ बना कर लिख दें। अब आगे देखें, उसका होता है मुकाबला शार्क्स के साथ। पहले आती है बिग मैंगो शार्क्स, उसके बाद 2 मोक शार्क्स, फिर आती हैं 2 अदर शार्क्स, फिर एंड शार्क्स, और आखिर पे फाइट विद द क्रू ऑफ द शार्क्स, ठीक है। इस तरह ये बनाकर आपने ये क्वेश्चन लिख देना है। अगले जितने भी क्वेश्चन हैं हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो हो जाती है लंबी और इसको फिर मतलब सेट करने में और अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो इंशाल्लाह अगले में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, हम उसको चेंज करके तरीका अपना तभी आपको समझा सकते हैं। रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और हमें रखें दुआ में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड आल्सो फी मानिल्लाह।